नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, बोले नेहरू, गांधी और अब्दुल्ला परिवार ने यहां आतंकवाद फैलाया। कोलकाता रेप मर्डर मामला, ममता ने 5वीं बार डॉक्टर्स को बुलाया, कहा यह आखिरी मौका, लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कर्नाटक के मंगलुरु में वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नाराजगी, बैरिकेडिंग तोड़ी, आरएएफ के जवान भी हुए तैनात। भोपाल, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, यूपी में 4 नदियां उफान पर, 190 गांवों में आई बाढ़। अब खबरें विस्तार से। कामा कस्बे में ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही शानो शौकत से मनाया जा रहा है। इस्माइल धर्म के अनुयायियों द्वारा हजारों की संख्या में शामिल होकर जुलूस मोहम्मदी निकाली जा रही है। जुलूस टायरा मोड़ से शुरू होकर कस्बे के बस स्टैंड होते हुए मुख्य मार्गों से गुजर रहा है। कस्बे में जगह जगह इस जुलूस का स्वागत किया रहा है, जिससे उत्सव का माहौल और भी उल्लासमय हो गया। दीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अब खबर नागौर से है, जहां पर राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो चली है। नागौर की खीवसर सीट को सबसे महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सह प्रभारी विजय राहटकर ने खीवसर का दौरा किया और संगठन की 4 महत्वपूर्ण बैठकें की। 3 बैठकें लालावास के संकट मोचन मंदिर में और 1 बैठक खीवसर फोर्ट में आयोजित की गई। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी उपचुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए चर्चा हुई। बैठक के दौरान डॉक्टर हापूराम चौधरी और पूर्व डीआईजी सवाई सिंह चौधरी की अनुपस्थिति को लेकर कार्यकर्ताओं में चर्चा हुई। हालांकि पार्टी ने इसे अंदरूनी निर्णय बताया। प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए चुनावी तैयारियों से इनकार किया और कहा कि अभी आमजन से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। उपचुनावों की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। मैं सोचता हूँ यहाँ ज्यादा धड़े नहीं है, यहाँ धड़े नहीं है। और यहाँ तो देखिए जो चुनाव हुए बहुत कम वोटों का अंतर था और हम यदि कहीं बिखरा है तो हम उसको एक कर देंगे, बिखराव नहीं होने देंगे। प्रदेश में जो बैठक आज आपके सुबह हुई थी, उसमें कुछ उम्मीदवार को बाहर बिठाया गया था, बल्कि कुछ को अंदर लिया गया था, बाहर उनकी नाराजगी थी। अभी कोई उम्मीदवार है भी नहीं, तो उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारों से बात करेंगे हम। अभी दावेदारी का मतलब अभी सवाल नहीं है, अभी सवाल है संपर्क का, परिचय का, आपस में संगठन की स्थिति को समझें। अभी ये है, जब जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी सभी उम्मीदवारों से हम बात करेंगे, जो भी दावेदारी करता है उससे भी बात करेंगे, वो कितने पानी में है ये भी पता कर लेंगे और तब जाके मंथन होगा, फिर निर्णय होगा। आहोर क्षेत्र के गुडा बालोतान सरहद में जवाई नदी में डूबने से हुई राहुल भील की मौत के मामले में उपखंड कार्यालय पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने गुडा बालोतान के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और खनन विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहसीलदार हितेश त्रिवेदी को ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नदी में रपट निर्माण के दौरान 20 फीट गहरा गड्ढा बना दिया गया था, जिसे समतल नहीं किया गया। बाद में नदी में पानी भरने से गड्ढा अदृश्य हो गया और गणपति विसर्जन के दौरान किशोर राहुल भील की डूबने से मौत हुई। ग्रामीणों ने इसे हादसे के लिए अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए सख्त एक्शन की मांग की। आहोर से छगन मीणा की रिपोर्ट। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम ए पैदाइश के मौके पर आज डीडवाना में ईद मिलादुन्नबी का त्योहार अकीदत के साथ मनाया गया और इसी अवसर पर शहर में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और जुलूस भी निकाले गए। वहीं कायम खानी छात्रावास में रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें मुस्लिम युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान गरीब नवाज मैनेजिंग कमेटी की ओर से शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला, जो सोल्ट रोड को मुस्तफा दरगाह से रवाना हुआ। इस जुलूस को शहर काजी रेहान उस्मानी और नायब शहर काजी मोहम्मद सादिक उस्मानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ये जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए जाफर शहीद की दरगाह पहुंचा, जहां पर चादर चढ़ाई गई और फतिया खानी के बाद अमन, चैन, सद्भाव और भाईचारे की दुआ मांगी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित 53वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत हैंडबॉल अंडर 17 और अंडर 14 बालिका वर्ग की प्रतियोगिताओं की मेजबानी जयपुर संभाग द्वारा की जा रही है। ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 17 से 21 सितंबर 2024 तक केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 और 2 वायुसेना स्थल जोधपुर में आयोजित होगी।
अंडर 17 बालिका वर्ग इस श्रेणी में 19 संभागों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें कुल 298 प्रतिभागी छात्राएं और 43 अनुरक्षक भागीदारी निभाएंगे। ये मुकाबले केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल जयपुर में होंगे। अंडर 14 बालिका वर्ग श्रेणी में 16 संभागों की टीमें प्रतियोगिता करेंगी, जिसमें 214 प्रतिभागी छात्राएं और 38 अनुरक्षक शामिल होंगे। ये मुकाबले केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल जयपुर में किए जाएंगे और इस खेल प्रतियोगिता में देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में कुल 512 प्रतिभागी छात्राएं, 81 अनुरक्षक और लगभग 50 अधिकारी हिस्सा लेंगे। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जैसे कि आपको बताया गया है 17 तारीख को कल शुरू होगा और 21 तक 5 डेज के लिए हमारा टूर्नामेंट ये चलेगा, जिसमें पूरे भारत से केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है वो 25 संभागों में बटा हुआ है। तो पूरे भारत से संभागों से हमारे बच्चे आएंगे और यहाँ पर जो टूर्नामेंट हम लोग आयोजित कर रहे हैं वो है अंडर 14 एंड अंडर 17 गर्ल्स हैंडबॉल का। कितने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? जिसमें टोटल हमारे 298 खिलाड़ी हमारे केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जोधपुर, जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और 214 गर्ल्स हैं जो अंडर 14 में हैं, वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जोधपुर में AFS में हिस्सा ले रहे हैं। खबर बानसूर से है, जहां पर गांव देवपुर में लेपर्ड यानी कि बधेरा की लगातार गतिविधियां बढ़ती जा रही है और डर का माहौल भी पैदा कर रही है। लेपर्ड ने हाल ही में पशुओं के बाड़े में घुसकर बकरियों पर हमला किया, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ा दी गई। पिछले 6 महीने से गांव के बीच स्थित पहाड़ी में 2 से 3 लेपर्ड्स देखे जा चुके हैं, जिन्हें कई बार पशुओं का शिकार किया है। वन विभाग को इस समस्या की जानकारी दी गई है, लेकिन लेपर्ड का रेस्क्यू अभी तक सफल नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष है। ग्रामीण ललित सोनी ने बताया कि रविवार की शाम को एक लेपर्ड बकरियों के बाड़े में घुस आया और एक बकरी पर हमला कर उसे बाड़े से उठाने की कोशिश की, लेकिन घर के लोगों ने लाठी डंडों से लेपर्ड की पकड़ से बकरी को छुड़ाया और लेपर्ड को भगाया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे गांव में 6 महीने से 2 से 3 लेपर्ड आए हुए हैं और वो हमारे पालतू जानवर शिकार कर रहे हैं। आज ही हमारे घर की एक बकरी को उठा ले गए, बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों की सहायता से बकरी को छुटाया गया है। ऐसे वो आए दिन पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है, ऐसे पूरे गांव को खतरा है और सरकार प्रशासन कोई इसकी शिकायत नहीं कर रही, उसको कोई कदम नहीं उठा रही। वो कल किसी भी बच्चे को, किसी भी आदमी को, किसी का भी शिकार कर सकता है। ये हमारे गाँव के लिए बहुत हानिकारक है, तो इसके लिए जल्दी जल्दी तो सरकार कुछ करे, इनको अपने आवास स्थान में पहुँचाइए। मैं वन विभाग के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन है मेरा कि जल्दी जल्दी कुछ लीगल एक्शन लें और हमें इनसे छुटकारा दिलाएं। बांगड़ अस्पताल में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर बलवंत मंडा को 14 अगस्त को कार्मिक विभाग के शासन उप सचिव सैयद शीशराज अली जैदी ने निलंबित कर दिया और इसी के बावजूद डॉक्टर बलवंत मंडा ने बांगड़ अस्पताल में अपनी उपस्थिति जारी रखी और ड्यूटी निभाते रहे। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर चिकित्सा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। 27 अगस्त के बाद पूर्व अधीक्षक डॉक्टर व्यास ने SSO ID की जानकारी नहीं देगी, जिससे कि विभागीय सूचनाएं अस्पताल प्रबंधक तक नहीं पहुंच सकी। डॉक्टर बलवंत मंडा, जो जोधपुर में CMHO रहते हुए UTB भर्ती 2021 में दोषी पाए गए थे, विधानसभा सवालों का जवाब देने और बैंक ऑफिस का काम किया करते थे। 1 महीने बाद कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर RK विश्नोई को इस मामले की जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत प्रभाव से डॉक्टर बलवंत को रिलीव कर दिया और उनकी SSO ID से आदेश की कॉपी निकलवा ली। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जन्म दिवस पर मनाया जाने वाले पर्व हिंदू मिलादुन्नबी की बड़ी एहतमाम अकीदत के साथ मनाया गया और इसी अवसर पर राजकीय उमेद स्टेडियम से जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन हुआ, जिससे जलसा कमेटी के सदर उत्साद हाजी हमीश बख्श और मौलाना कारी इकराम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस में शामिल लोग, जिन्होंने हाथों में इस्लामी झंडे और लिबास के साथ पैगंबर इस्लाम की शान में नात और दुरुंदो सलाम के नजराने पेश किए। मुफ्ती शहर मोहम्मद खान ने हजरत मोहम्मद साहब के जीवन पर खिताब किया और मुस्लिम समाज ने नमाज पढ़ने और सीरत नबी के अनुसार जीवन जीने की अपील भी की। अब्दुल सलीम कादरी ने हजरत मोहम्मद साहब द्वारा सिखाए गए अमन, चैन और पड़ोसियों के साथ अच्छे बर्ताव का अनुसरण करने की बात को कहा। हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश पर दीनी ऐलान स्मारिका का विमोचन हुआ। ये स्मारिका कई शहरों के मोहम्मदी जुलूसों में निशुल्क बांटी गई। जुलूस के मार्ग पर पुलिस अफसरों की विशेष नजर रही और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। जुलूस निकला ओलमाओं की सरपरस्ती में जोधपुर की धरती पर यह दूसरा जुलूस है जो ओलमाओं की सरपरस्ती में मुफ्ती आजम राजस्थान ने
हरी झंडी दिखाकर इस जुलूस को रवाना किया। ये जुलूस अपने तय समय पर दरगाह से होते हुए ईदगाह 1 बजे जाकर समाप्त हो चुका है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से और प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो इंतजाम किए बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। और मैं जोधपुर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वे इस जुलूस से सादगीपूर्ण रूप से जुड़े और कम से कम डीजे बाजे गाजों का उपयोग हुआ। और सादगी से जो जुलूस निकला उसके अंदर किसी भी तरह की कोई डीजे बाजे गाजे उपलब्ध नहीं थे। मैं जोधपुर की जनता से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और विशेष करके उन युवाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज के इस माहौल में भी खुराफातों को छोड़कर इस जुलूस में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर किरोड़ी के मुद्दे पर हमला बोला है। डोटासरा का कहना है कि जापान कोरिया कहां संभालेंगे, इनसे एक किरोड़ी नहीं संभल रहा है। वे बोले कि कल से मैं और किरोड़ी साधु बन गए हैं। गोलमा देवी यानी कि किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और मेरी पत्नी सुनीता डोटासरा को आपस में बहन बना दिया। मैंने कहा बहनें बन जाइए। साधु इसलिए बना हूं क्योंकि किरोड़ी लाल भी यही चाहते हैं कि दिल्ली से आई पर्ची की सरकार है, इसकी पर्ची पलटनी चाहिए और गोविंद सिंह डोटासरा भी यही चाहता है। 15 सितंबर को बीकानेर के डूंगरगढ़ में हुई किसान सभा में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी रोज अपनी सरकार का तख्ता पलटने के लिए पुपाड़ी बांसुरी बजा रहे हैं। डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान का काम नहीं हो रहा, जो दलित पिछड़ों के साथ अपराध नहीं रोक पा रहा है, वो नौजवानों को रोजगार नौकरी नहीं दे पा रहा है, वो दिल्ली से आई पर्ची राजस्थान में बदलनी चाहिए। हम दोनों के समान उद्देश्य है, एक ही काम करते हैं तो साधु होते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर के प्रतापनगर स्थित शिवम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों को प्रलोभन देकर भर्ती करने और लापरवाही से इलाज करने के आरोपों के चलते हाल ही में हंगामा देखने को मिला। बता दें कि बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के खिलाफ जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी मचाई। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि मौत के बावजूद हॉस्पिटल ने वेंटिलेटर पर इलाज जारी रखा। परिवार का कहना है कि अस्पताल ने जानबूझकर लापरवाही की और इस वजह से बुजुर्ग की जान चली गई। हंगामे के बाद कई डॉक्टर गायब हो गए हैं और हॉस्पिटल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। सूत्रों की माने तो कई डॉक्टर्स बिना रजिस्ट्रेशन के प्रैक्टिस कर रहे हैं और हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स मेडिकल कैंसिल से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हुए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि कुछ डॉक्टर SMS मेडिकल कॉलेज से मरीजों को भर्ती कराने के खेल में शामिल हो सकते हैं। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।